उसके मन में एक ही लगन रहती थी कि परमात्मा है, मुझे मिलना है। और उस लय में आके उसने एक ही बात कहनी शुरू कर दी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और ये बात कहते कहते अचंबा हुआ। वो किसी फकीर, वो किसी संत महात्मा के पास पहुंच गया और वहां भी जाके उसने अपने मन की बात कही, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। फकीर था, प्रभु प्राप्त योगी था, परमात्मा उस नर तन में बैठ के काम करता था, क्योंकि वो घट घट की जानता। जब उसने ये बात कही, उसने जवाब दिया, अखियां गुरु दर्शन की प्यासी, अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। अब जब महात्मा की ये बात सुनी और वो हैरानी में पड़ गए, कहने लगे, मैं कहता हूँ ये जो मेरी आंखें हैं परमात्मा ने शरीर में दी हैं देखने के लिए, ये प्रभु को देखना चाहती हैं, परमात्मा को देखना चाहती हैं। और ये व्यक्ति कह रहा है कि अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। रहा नहीं गया, कहने लगे, महात्मा जी आप गुरु दर्शन की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा के दर्शन की बात कर रहा हूँ। और महात्मा ने कहा, परमात्मा का दर्शन क्या करोगे? जिसे देखा नहीं उससे दर्शन की संभावना क्या कर सकते? जो तुम्हारे से बात नहीं करता, जो तुम्हारी बात नहीं सुनता, उसे देखकर क्या करोगे? जब दो चार बातें कही, कहने लगे, परमात्मा अभी तुझे कोई मैसेज दे, आकाशवाणी द्वारा ऊपर से बोले, तो उसकी भाषा समझ सकते हो? कहने लगे, मुझे कभी आकाशवाणी नहीं हुई, ना मैंने कभी सुनी है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। कहने, जब तुम उसकी बात समझ नहीं सकती। महाराज कहते हैं, वो परमात्मा की वाणी जो है, वो परमात्मा अनस्पोकन लैंग्वेज है, उसका दुनिया में कोई वर्णन नहीं कर सकता। और उसका लिखा हुआ कानून अनरिटन लॉ है। दुनिया के इतने ग्रंथ, धर्म ग्रंथ आए, संत महात्मा ऋषि मुनि आके कह कह के लिख लिख के थक गए, लेकिन वो नाम ही रहा, उसका कोई नाम नहीं रख सका। जितनी प्रेम की लौ आई, जितना प्रेम का दौर आया, उस दौर के अंदर उसने प्रभु का नाम रख दिया। जैसे माता है, परिवार वाले हैं, जन्म दिया किसी बच्चे को, लय में आए, एक नाम से पुकारा, वो नाम अच्छा लगा, दूसरे को दूसरा नाम अच्छा लगा, तीसरे को तीसरा नाम अच्छा लगा, और सबने अपना बना रख लिया। माता कहती है, एक ही नाम रखो भाई, ये तो सब लोग अलग अलग नाम से पुकारेंगे। तो वो परमात्मा जो आकाशवाणी द्वारा, शब्द द्वारा नाम रूप होकर है,
तो पहले भाई ये बताओ कि जब तुम उसकी भाषा नहीं समझते, अनस्पोकन लैंग्वेज, आ गया चक्कर से ऊपर आकर के जितनी देश देशांतर की भाषाएं हैं वो आ गया चक्कर से ऊपर आकर के बनती है। नरधन में बैठा साधु संत पंजाबी बोल रहा है और सुनने वाला पंजाबी जानता नहीं। अगर उसका ध्यान लगन और ऐसे सिद्ध पुरुष गुरु के दर्शन देख निहाल उसे देख करके एकाग्र होकर देते हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं कि पंजाबी बोलने वाले की भाषा उसे इंग्लिश में सुनाई दे। ये है अनस्पोकन लैंग्वेज, जो बोली नहीं जाती। वो परमात्मा इंगित भाषा, प्रेम की भाषा, वो केवल परमात्मा जानता है। और परमात्मा को हमने देखा नहीं, और मान लो परमात्मा की जगह कोई शैतान बोल दे और हमने उसकी बात मान ली, हम पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिसको देखा नहीं, बिना देखे हम कैसे क्या कह सकते हैं कि हम हरि दर्शन के प्यासे। पहली बात, उसे देखा नहीं, उससे प्रेम हो नहीं सकता जिसे देखा नहीं। महात्मा ने कहा अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। कहने लगे भाई मेरी आंखें तो गुरु दर्शन की प्यास में रहती हैं, हर वक्त मैं उसे ही याद करता हूँ, उसी का चेहरा देखता हूँ, सामने बैठ के देखता हूँ, जा कर के देखता हूँ। और कई बार जब मैं इतना उतावला हो जाता हूँ, वो शब्द, वो नाम, वो सदगुरु मेरे सामने सदैव हो जाता है, सामने आके खड़ा हो जाता है। गुरु रहता है 7 समुंदर पार, वहाँ बैठा है, सारे काम काज घर गृहस्थी के बाल बच्चों के देख रहा है। और दुनिया या जो प्रेमी जन है वो कहते हैं हमारे गुरु जी इस वक्त यहाँ थे, सत्संग फरमा रहे थे। और वो व्यक्ति कहता है नहीं, ये गुरुजी मेरे पास थे। अब बताओ किसकी बात मानी जाएगी, उनकी या उनकी? दोनों बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं, क्योंकि जिसने गुरु को सदैव होते हुए देखा है उसका रास्ता पक्का है। जब 2-4 बार उनकी संगत की, कहने लगा मेरे साथ बात कर सकते हो? कहने लगे हाँ कर सकता हूँ। मेरी बात समझ लेते हो? सवाल जवाब कर सकते हो? सारी बातों का जवाब मिलता है। अब परमात्मा जिसे देखा नहीं, अब पता नहीं वो परमात्मा आकाशवाणी द्वारा, शब्द द्वारा, नाम द्वारा बोलता है या शैतान बोलता है। दोनों ही पावर अपनी अपनी जगह समर्थ है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ मेरी अखियाँ हर वक्त गुरु के दर्शनों की मुझे प्यास रहती है। कब घड़ी आए, महाराज जी कहते थे कि शनिवार का दिन आना है और उत्तेजना अंतर में गुरु दर्शन की प्यास इतनी तीव्र हो जाती है। 5 दिन तीव्र नहीं हुई, कारण क्या कि ड्यूटी करना है, ये भी वार्षिक। जब आप पूरा ध्यान, जिसके लिए आप रोजी रोटी कमाते हैं, अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी एक किस्म की पूजा है। अब 5 दिन तो पूरा ध्यान काम में लगा के किया, और जब 6वां दिन आया उधर गुरु याद कर रहा है और इधर सेवक
सेवक की मन की गति, आत्मा की गति इतनी तेज हो जाती है कि शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और सोचता है कौन सी घड़ी आए और गुरु मेरे सामने हो और मैं उनका जाके दर्शन करूं। ये बाहरमुखी का हाल है। उसके अंदर इतना बड़ा प्रेम का सागर छाटे मार रहा है, तरंगे मार रहा है। भाई गुरदास कहते हैं जब ऐसे सदगुरु की तरफ हम चलते हैं, एक कदम वो 100 कदम आगे होकर हमें देता है, हमारे हर काम की संभाल करते हैं। तो ऐसा सिद्ध पुरुष मिलना अति कठिन है। सामने हो, पड़ोस में हो, रोज मिलते हो, आप नहीं जान सकते। और ऐसे सिद्धपुर की वो दृष्टि जो है, वो दृष्टिपात द्वारा इन जीवों को अपने साथ जोड़ लेता है। बातें ऐसी मीठी मीठी करता है, चोर को लगता है ये सबसे बड़ा चोर है, साधु को लगता है ये सबसे बड़ा संत है। किसी की मनोवृत्ति परमात्मा से जुड़ी, और जो जो स्वभाव जीव रखता है अपनी बैकग्राउंड के अनुसार, उसे ऐसा लगता है ये तो मेरे ही जैसा है। कहते हैं वो ऐसी सेवक को प्रभु के मिलन की जिसकी आंखें तरस रही हैं, उसे ऐसे प्रेम की तरंग छोड़ता है, वो एक बार याद करता है, वो 1000 बार याद करता है। और उस तरंगों की वेदना में वो जिसको कहते हैं प्रभु दर्शन की प्यासी, और आखिर वही कहता है गुरु दर्शन की प्यासी। महाराज जी कहते हैं सह चढ़े बेचैनी बढ़ जाती है इतनी। 50 किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अब हालत इतनी बिगड़ जाती है कि कौन सा पल आए और मैं उड़कर उसके पास चला जाऊं और उसका दर्शन करूं और गदगद हो जाऊं, आनंद हो जाए, आनंद सागर में डूब जाए। क्यों भाई, प्रभु के दर्शन की प्यासी हैं या गुरु के दर्शन की प्यासी हैं? परमात्मा को कोई घर की बात बता सकते हो? ज्योतिषी को 21,000 रुपया दे के बात बताएंगे और भरम में इतना डाल देगा कि सारी उम्र उसी व्यथा में बीत जाएगी। और ऐसा साधु संत कभी जीव को भरम में नहीं डालता, वो दुनिया के भरमों से निकालता है। वो चाहता है इसे प्रभु मिलन की आस है, वेदना है, इसका हृदय छेदा हुआ है कि कौन घड़ी आए मुझे उस प्रभु का मिलन हो। वो प्रभु के मिलने की जो आंखें तरस रही, अब वो पता नहीं पलक में सामने आके खड़ा हो जाता है। अब उस आदमी से हम अपने मन की अच्छी बुरी बिगड़ डालने वाली हर बात कर सकते हैं। रोगी डॉक्टर के पास गया, अपनी बीमारी बताई, इलाज करवाया, ठीक हो गया, तो दोनों सामने हुआ। परमात्मा कहे कि हींग खा लो, और हो सकता है वो शैतान करे, शैतान का कहा हो और हींग खा ली और बीमारी कोई और बढ़ गई। इसलिए देहधारी संत जो कहते हैं कि मेरी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी, ऐसी प्यास जब बढ़ जाएगी तो परमात्मा
उसकी प्यास बुझाने के लिए अपना रूप प्रकट करता है। वो कितनी दूरी पर रहे, जिन लोगों के जीवन में अनुभव पाया है वो अभिव्यक्त करते हैं अपने जीवन गाथा में। महाराज जी कहते थे 7 साल पहले बाबा सावन सिंह के न मेल हुआ न दर्शन हुए। 7 साल पहले वेदना इतनी बढ़ गई, कौन सी घड़ी आए वो मुझे प्रभु का दर्शन हो। अब समय से पहले कैसे हो जाए। ये निरंजन राय, ये सृष्टि का मालिक जो काल है, ये भेंट नहीं होने देता गुरु की शिष्य से और शिष्य की गुरु से। दोनों व्याकुल हैं एक दूसरे को मिलने को। गुरु चाहता है कौन सी घड़ी है मेरा शिष्य पास मेरे आए, अपने दिल की बात खोल दे और मैं भी उसे दिल खोल करके वो परमार्थ भरी बातें जो खजाना प्रभु ने मुझे दिया है मैं उस पर लुटा दूं और वो भी मेरे जैसा हो जाए। अब बोलो प्रभु दर्शन करके क्या कर। कहते हैं सतलोक खाली पड़ा साहेब संतन पास। वो परमात्मा जिसकी दुनिया चिंतन करती है कई रूपों में, कोई गणेश के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई शिव जी के रूप में, कोई आद कुमारी अष्टभुजी के रूप में, कोई दहदिशी और कोई काल और महाकाल सर्प के रूप में सारी दुनिया याद करती है। मगर ये रूप बड़े व्यर्थ। काल ने सब कुछ किया, नामकरण भी उन ताकतों का रखा, लेकिन संत जानते हैं हिंदू धर्म में आदि गणेश मनावेंगे। जब भी कोई काम करना हो गणेश पूजा करते हैं। क्यों भाई, क्रिश्चियनों में नहीं करते? क्या उनके काम नहीं बनते हैं? मुसलमानों में नहीं करते? बौद्ध हैं, जैनी हैं, दुनिया के इतने धर्म हैं, लेकिन बात सिर्फ हमें समझ में न आई। वो कहते हैं ईश्वर तो है लेकिन गण रूप में। गण है, गण कहते हैं छोटी सी सूक्ष्म पावर है जो आदमी के जिस्म में योगी जनों ने कहा अच्छा नाम शुभ नाम कह के लोगों के बीच में पढ़े लिखे समाज में कह रहे तो उन्होंने कह दिया ये गणेश चक्कर है। गणेश महाराज यहाँ से आदि मनाते हैं और इसी तरह आगे पालनहार विष्णु हैं। विनाश करने वाली हृदय की गति रुक गई, सांस अंदर का अंदर बाहर का बाहर, लेकिन आदमी अभी अंतर है। ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये ईश्वर के पैरोकार हैं। जो कार सकता है उसकी बनाई हुई ताकतें हैं जो मनुष्य के अंदर काम करती हैं, इस शरीर को चलाती हैं। आत्मा अभी हमारे शरीर के अंदर है और गणेश देवता जिसका गुदा चक्कर में वास है, योगी जनों ने कहा वो हमें पहले छोड़ के चला जाता है। जो आदमी हमारी ताकत सत्ता हमारी मौत के समय संभाल नहीं कर सकती, वो परिपूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता है। वो हमें जब हमारी आत्मा शरीर के अंदर है सब छोड़ करके चले गए। आखिर में कंपटीशन है काल और दयाल पुरुष का। ऐसे सिद्ध पुरुष भी वहीं बैठे हैं और जो सृष्टि के कर्ता जो दिखने में किसी को नजर नहीं आते, केवल मौत के समय नजर आते हैं
और वो भी अष्टभुजी जो महामाया है, ये आहार देती है अपने पति को, यह खा ले इसको, तेरी रोजी रोटी इसी में, तुझे इसे आत्मा का जूस निकालने में तुझे आनंद आता है। तो इसलिए ये हमारी आत्मा के संरक्षण नहीं है, आगे बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन संतों ने इतना सूक्ष्म कहा कि जब तक तुम परमात्मा को, जो तुम्हारी आंखें प्रभु मिलन को प्यासी हैं, तब तक तुम किसी गुरु के दर्शनों की प्यास में डूब जाओ। अब उसे क्या पता, यही महात्मा है, यही प्रभु प्राप्त योगी है, इसी में बैठ के वो परमात्मा काम करता है। ऐसा योगी जब एक बार दृष्टि से किसी आत्मा को जो प्रभु मिलन की इच्छा से जाती है, उसी टाइम उसे अडॉप्ट कर लेता है। जैसे जिसे औलाद नहीं है, कहीं ना कहीं से बच्चा लेके पाल लेते हैं, ऐसे ही ये संत जन जो इतनी भारी समर्था रखे हैं, जो कहते हैं अखियां गुरु दर्शन की प्यासी, वो उस जीव पर ऐसी स्टैंप लगा देते हैं, दृष्टिपात कर देते हैं कि ये काल सत्ता जो मरने पर इसको परेशान करती है और जन्म मरण में बार बार फेंक देती है, स्वर्गों नरकों में डाल देती है, और पाप उनके झंझट में इसे बार बार आना पड़ता है। ये सत्ता जिस पर ऐसी दृष्टिपात कर दी किसी योगी जन ने, प्रभु प्राप्त योगी ने, जो कहते हैं अखियां गुरु दर्शन को प्यासी, और वो जीव इस भव सागर से पार होने का प्रार्थी बन गया। अभी अभी सुना रहे थे सत्संग में, सेठ की कथा, पैसे इकट्ठे किए और निकल चले आगे, देखा सेठ जी परेशान हैं और बोझ से ददा उठा नहीं सकते। महात्मा ने कहा कि मैं तेरा बोझ हल्का कर देता हूँ, तुम परेशान हो। वास्तव में उसके हृदय से ये पुकार निकली है, कोई ऐसा लेबर ही मिल जाए जो मुझे बाकी एंडा तय कर दे और मुझे घर तक पहुँचा दे। अब दुनिया की ऊंची हुई ख्वाहिश को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो प्रभु प्राप्त योगी ने लेबर बन के, सेवक बन करके उसे घर तक पहुँचाया। और संदेश क्या दिया था, जब तक मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे, या प्रभु की बात तुम सुनाओ और या मेरे से सुनते जाओ। जिस आदमी ने सारी उम्र स्त्री का सिमरण किया है, पैसे का सिमरण किया है, कोठियों मकानों का सिमरण किया है, दुनियादारी का सिमरण किया है, उसे परमात्मा की बात क्या आएगी। कहने लगे आप ही परमात्मा की बात करो, मैं तो धंधे की बात करता हूँ। अब दृष्टिपात कर दिया उस महात्मा ने, सारी बात सुनता गया, कोई मजदूरी पैसा नहीं लिया, फ्री सेवा कर दी है। और थोड़े दिन जब पहुंच गए डेस्टिनेशन, कहने लगा अमुक दिन तुम्हारी मौत हो जानी है, तुझे इस संसार से जाना है, और याद रखो तुम धर्मराज के पास जाओगे, वो तुझे पूछेगा, अच्छे बुरे का फैसला करेगा, और जब कहेगा कि तुझे कौन सी चीज का फल पहले लेना है, जो मेरे साथ तुम कैद संगत की है उसका फल पहले मांग लेना, और वो तुझे अपने चुंगल से छोड़ देगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन हुए जब उसका शरीर टूट गया, चला गया, और उसने देखा धर्मराय फैसला दे रहे हैं कौन सा फल चाहिए। उसे महात्मा की वो बात, जो गुरु का दर्शन किया, अभी धारण नहीं किया है,
दर्शन किया वो बात याद आ गई। क्योंकि संत एक बात जीव के मन मस्तक में डालते हैं बार बार कि कोई बात इसके हृदय में बैठ जाए। और कहने लगा मुझे 1 घंटा आधा घंटा का समय मिला है, जो संत का दर्शन किया उसका भोग भोग लो, और हम यहाँ खड़े हैं, इस रेखा के पार हम नहीं जा सकते और तुम यहीं चले आना। कहने लगा हाँ। अब वहाँ गए तो वहाँ महात्मा जी बैठे। अब किस परमात्मा का दर्शन करना है? यही गुरु का दर्शन करना है। कहने लगे हाँ भाई चले आए? कहने लगे हाँ चला आया। थोड़ी देर बाद समा देखता है और कहता है महात्मा जी टाइम हो गया है, मैं वादा करके आया हूँ, मैं 1 घंटा के बाद, उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे, तुम यहीं चला आना। अरे भाई तुमने 1 घंटा हमारी संगत वहाँ की थी, अब यहाँ चले आए, अब यहाँ जो हमारी 1 घंटा संगत की है ये तुझे वहाँ नहीं जाने देगी। वो सिर पीट पीट कर धर्मराय के दूत वहाँ से चले जाएंगे। और वो महात्मा उन्हें ले गए और आगे की वो जाने और वो जाने, क्योंकि जिनके प्रेम की गति की रफ्तार तेज होती है वो दोनों जानते हैं, और इसलिए वो गुरु दर्शन में ही प्यासे रहते हैं। ये तो बात आम महाराज जी बाबा सावन सिंह अक्सर सत्संग में सुनाया करते थे। हमारे लाला जी थे प्रभु प्राप्त योगी थे, हमारे सामने उनका पाकिस्तान का परिचित कोई हलवाई आ गया, वो सीढ़ी देखने आया, बांस की बनी सीढ़ी। लाला जी ने पहचान लिया, कहने लगे वो मुल्तान से आए हो? कहने लगे हाँ भाई, आप वो फलां आदमी हो जो मुझे एक बार ब्यास ले गए थे। कहने लगा तुझे याद है मेरी बात? कहने लगा कौन सी बात? कहने लगा लाला जी कहने लगे मैंने तुझे ये कहा था कि तुम परमात्मा के पास जब जाओगे, धर्मराज के पास जाओगे, तुम्हारा फैसला होगा, तुम ये कह देना कि मैं ब्रिजलाल के पास बाबा सावन सिंह के ब्यास में दर्शन करने गया था, उसका फल मुझे पहले चाहिए। कहने लगे याद रहेगी बात? ये उस टाइम की बात है जब हुई थी, और जब वो आदमी आ गए और ये परमात्मा कैसे दृढ़ कहते, कहने लगे वो बात याद है मेरे वाली? कहने लगे कौन सी बात? अब भूल गया सेवक। और याद कराई, कहने लगे अब तुझे चले जाना है। वो बात पुरानी हो गई, तुम जब जाओगे अब तुझे चले जाना, मेरी बात याद रखना, तो उन्हें यही बात कहना। अब फकीर है, साधु है, किस आधार पर एक सेवक को आने वाली बात बता देता है? क्योंकि जब वो मौज आता है, उसे मौज की धारा आती है, वो सेवक को वो बातें जो इन किताबों में नहीं लिखी हैं, जो हम किसी के बैठाकर ज्ञान द्वारा नहीं जान सकते, वो हमारी आत्मा से सम्मुख होकर के वो हमें समझाता है। तो ये हर संत के जीवन में ऐसा हुआ है। क्या लगे हाँ भाई आप बताओ परमात्मा का दर्शन करना है या गुरु का दर्शन करना? कहने लगे इससे बेहतर तो गुरु का दर्शन है, सिर में पीड़ हो। कहने लगे गुरु जी सिर में पीड़ है, अरे वैद्य के पास जाना नहीं पड़ा, पैसे खर्च नहीं पड़ना, दवाई लेनी नहीं पड़ी, और गुरु जी से आंख मिला के देखा, दर्द छुई हुई होगी, पता नहीं कहाँ गई। यहाँ अक्सर मेरे जीवन में रोज ऐसी नई नई बातें आती हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे ये लोग दुनिया के कामों में परेशान करते हैं। जो सौदा, जो प्रभुता परमात्मा ने मुझे दी है वो लेने को कोई करता नहीं। भौतिक चीज़ों को मांगते हैं,
वो भी हैं, और ये देहधारी को जिसे हमने देखा है, जिससे हमने बात की है, हम उसे कह सकते हैं। और वो हमारी आत्मा से निकली हुई हर आवाज को सुनता है, भौतिक चीजें भी वो पूरी करता है। मैं कई बार कहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो किसी के कर्मों का बोझ उठा सके, मगर जिसे कहा अखियां गुरु दर्शन की प्यासी, ऐसा पुरुष दुनिया में आया है, वो प्रभु की मौज में रहता है, सुख दुख से ऊपर है। और इन दुनिया वालों ने क्या क्या उन लोगों को नहीं कर दिया। सिख इतिहास बताता है, गुरु तेग बहादुर का शीश देना पड़ा। क्या वो परमात्मा से ये नहीं कह सकते थे कि मुझे यहाँ से रक्षा करना? वो भी रक्षा का कवच परमात्मा से मांग सकते थे, वो नहीं मांगते हैं, वो मौज में रहते हैं। शाह मंसूर को सूढ़ी पर चढ़ा दिया और सू तक नहीं की है। वो खुद तो मौज में रहते हैं, परमात्मा जो करना है तो मुझे कर ले, लेकिन जिनकी अखियां गुरु दर्शन को प्यासी है, उनकी सुरक्षा रखना, दुनिया के कामों में नहीं और परमार्थ में भी उन्हें वो साथ देना, ताकि ये भौतिक जगत में रहते हुए वो जो प्यासी है, जिसकी आंखें प्रभु दर्शन को, वो जान सके कि प्रभु दर्शन अच्छा है कि गुरु का दर्शन अच्छा है। तो जिनको आत्मा जब गुरु के शरण में जाती है, उनके पास जाना आना बन जाता है। और गुरु साहब कहते हैं, संतन सो मेरी देवा देवी और संतन संग व्यवहारा। उन्हीं के साथ ऐसे लोगों का व्यवहार बन जाता है, तो याद रखो वो भवसागर में डूब नहीं सकते। भवसागर से पार ले जाते हैं ऐसे संत जन जो ये कहते हैं, अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। तो हर वक्त उनकी प्यास जब सत्संग करता है, सुनता है और ऐसे सिद्ध पुरुष की सोबत में रहता है, तो परमात्मा को जो जीव चाहने वाले हैं, वो संत अपने साथ जोड़ लेते हैं। जो जीवन में एक बार मिला है और उन्होंने दृष्टिपात किया है, उसे धर्मराज यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो उसकी संरक्षण में आ गई है। जिन्होंने अपना सारा जीवन उन्हीं की संगत में, उन्हीं के दर्शन में, उन्हीं सत्संग में डाल दिया है, उसे धर्मराज यमराज क्या कर सकेंगे? वो सारे कर्मों का बोझ ये गुरु उठाते हैं। कौन गुरु? जिसके अंदर परमात्मा स्वयं बोलता है। आप जिसे जो बात करना चाहते हैं अपने हृदय से कर देते हैं। एज ए मैन प्रॉब्लम, जो हमारी भाषा है उस भाषा में बात करता है और हमारी हृदय की बातों को कॉमन वे से, ऐसे तरीके से अभिव्यक्त करता है। जीव ये समझता है कि मेरे हृदय में जो जो बातें आती हैं, जो जो मैं सोचता हूँ, इन्हें सारा पता है। क्यों भाई? जैसे तुम्हारे हृदय की सारी बातें पता है, वो आदमी है? वो प्रभु प्राप्त योगी सदैव हुआ है।
उस देह में प्रकट हुआ है और इसी कामले के लिए कि तुम जो मैं तरस रहा हूँ गुरु दर्शन को, तुम भी अपना बोला चेंज कर दो, क्योंकि प्रभु तुझे मिलेंगे नहीं, और वो तुझे मिलेंगे तो मेरे द्वारा मिलेंगे। मेरे पास है तुम्हारा वीज़ा, मैं जिसको क्लियरेंस दे दूंगा वो एक ना एक दिन प्रभु की गोद में जाएंगे, और जो अक्षर अक्षर मेरे कहने अनुसार चल रहेंगे वो उस प्रभु को जिसे देखा नहीं दरकिनार कर देंगे, और वो मुर्शिद परस्ती में इतने मगन हो जाएंगे, वो यही सोचते हैं वो कौन सी घड़ी आए और मुझे गुरु का दर्शन हो। ये उनके आत्मा की पीड़ा है। वो भूल जाते हैं फिर हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, क्योंकि जिसे देहधारी ऐसा संत मिला बड़ भागी, बड़े भागों वाला है जिसे कोई ऐसा संत मिले, मिलता नहीं है। बड़ा भाग हो, ऐसा भाग हो कि किसी पूर्व संत ने लिखा हो तब उनकी संगत मिलती है। संगत से भी राय है, जो लोग उसके साथ जुड़े हैं आगे उनके रिश्तेदार बनते हैं, भाई बंधु बनते हैं। वो तमाम उस मीडिया के द्वारा संत तक पहुंच जाते हैं, और संत जब अपनी बातें समझाता है उनकी समझ में सहजे सहजे आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो भी यही कहता है कि अखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी नहीं, अब गुरु दर्शन की प्यासी। गुरु चाहते हैं। महाराज जी अपने जीवन की दास्तां बताते हैं, कहते हैं महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, सामने बैठे थे, मैं सत्संग सुन रहा था, हाहाकार उठती थी अंदर से, और ये आंखें जो गुरु दर्शन की प्यासी थी सामने बैठे हुए प्यास भड़का रहे थे, सदगुरु अपनी आंखों से पिला रहे, और इतना उत्तेजना थी। किसी ने जाके कहा महाराज जी कृपाल सिंह को क्या हो गया, बौरे हो गए, पागल हो गए, सत्संग में भी रोते ही रहे। बुलाया, अब भौतिक जगत के लोग पास बैठे हैं, उन्हीं के सामने पूछा कृपाल सिंह क्या बात है। अब हृदय की जानने वाले से क्या कहेंगे, कहने लगे देख कृपाल सिंह तुम मेरे से भाग्यशाली हो। आज मैं बाबा जयमल सिंह को देखना चाहूं, खुली आंखों से मेरे सामने बातें करें, नहीं कर। हाँ, ऊपर जाकर मैं देखता हूँ, एक में एक हो गया हूँ उसके साथ, लेकिन तुम मेरे से ज्यादा भाग्यशाली इसलिए हो, तुम खुली आंखों से देखते हो और आंख आंख से बात कर जाती है और अंतर भी देखते हैं। गुरु का समझाने का तरीका है, खुश कर दो ये आंखें ताकि ये लोग जान ना सकें कि मैं तेरा प्रेमी हूं और तू मेरा प्रेमी। ऐसी भावना के जो जी मत वाले हो जाते हैं, याद रहो गुरु उसके अंतर में बैठ जाता है और दुनिया के हर काम में गाइडेंस देता है। आसान स्पोकन लैंग्वेज है, बिना बोले ही वो अंतर से हर प्रश्न का उत्तर देता है, उसे जबान से कहने की जरूरत नहीं। किसी साधु संत से काउंटर साइन
कराने की जरूरत नहीं, ये बात सत्य है या असत्य है। तो ऐसे लोग जिन्हें गुरु दर्शन की चाहना है वो अंतर प्यास को और भड़काता है। वो दर्शन द्वारा हमारी प्यास और बढ़ती है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं और यही कहता रहता है वो भी काम करना है, वही भी काम करना है। और वो काम तो करने हैं, असली काम जो मनुष्य योनि मिली है उसी प्रभु प्राप्त के लिए मिली है, और वो प्रभु प्राप्त गुरु के दर्शनों से ही मिलेगा। ना यहाँ देहधारी गुरु ने रहना है और ना ही सेवक ने रहना है, आप फिलहाल दोनों ने जाना। लेकिन जब ऐसा प्रभु प्राप्त योगी 10 साल 20 साल 50 साल सेवकों के बीच में रहता है, सेवक उसे नर ही जानते रहे, भूल गए कि ये प्रभु रूप नर है। परमात्मा इसकी हर एक्शन में काम करता है, और जो लोग ये जान गए वो उसका जीवत ही रूप हो गए। कि वो महाराज जी कहते बादशाह कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा चपरासी या क्लर्क बने, वो परमात्मा या सदगुरु ये चाहता है कि मेरा नाम लेवा मेरे जैसा ही हो जाए। जो शक्ति जो परमात्मा ने जो धारा मेरे अंदर रखी है ये सारे वैसे ही हो जाए। अब कर्मों का बोझ जो जीव उठा नहीं सकते और ये उठाते, और जीव को एहसास तक नहीं होने देते कि इतना बड़ा पहाड़ अब 5 ईंटें कोई नहीं उठा सकता, और 1 ट्रक ईंटों का हो सिर पर कोई रख ले नहीं रख सकता। ये हमारे ही कर्मों का बोझ है जो सद्गुरु अपनी प्रेम पद्धति से दर्शन सत्संग का लाभ जीवों को दे करके एक जगह जहाँ मिस हैपनिंग होनी है वहाँ से उठा के अपने पास ले आते हैं। नहीं तो इनकी क्या गरज है? वो आए हैं एक निश्चित रोड लेकर के, और जब वो रोड समाप्त हो जाएगा वो चले जाएंगे। फिर लोग तरसते रहेंगे कि हमारे गुरु की गद्दी पर कौन बैठ गया। फिर गद्दियाँ ढूंढते हैं वही सेवक जो माया के प्रेमी हैं, जो अभी तो कहते हैं हम प्रभु के प्रेमी हैं, और प्रभु के प्रेम में जो लिप्त होते थे वो झट से माया के प्रेम में लिप्त हो जाते। फिर वो गद्दियों की तरफ ध्यान देते हैं। गुरु जी कितनी आराम में, एक बुखार का झटका लगा तो बड़े बड़े राजों के महले तोड़ देता है। वो धर्मराज यमराज के पास ऐसे ऐसे जिसे डॉक्टर बुखार करके कहते हैं या रोग करके कहते हैं, एक गण किसी के अंदर छोड़ दे 100 आदमी की मार सह लेगा आदमी, और एक इसके यमराज के दूध की मार नहीं सह सकता, और किसी को उलामा भी नहीं दे सकता कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या कर दिया। लेकिन वो सद्गुरु जो कहते हैं कि मेरी जो अखियां गुरु दर्शन की प्यासी हैं, इन दुनिया की भौतिक विपदाओं से हमें हरण कर लेता है, बचा लेता है। अब बताओ उसे गुरु कहोगे या वो परमात्मा अच्छा है जिसे देखा है, तन में देखा है, मन की व्यथा जिससे कह देते और वो सुनता है। और परमात्मा ने काल ने फोन बना दिए, टेलीविजन बना दिया, लोगों को पथ भ्रष्ट कर देंगे, और ये संतों का नाम कौन जपेगा। महाराज जी कहते थे इस झूठ से भी फायदा उठाया है। कोई कहे झूठ खराब है,
अब जिस्म झूठ है, जिसके अंदर हम बैठे हैं ये बदलता है, ये मायावी है। आज बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ, बाल्यावस्था में गया, युवावस्था में गया और आगे बढ़ता गया, ये सारी अवस्थाएं बदल गई। जब इन सारी अवस्थाओं से निकल गया तो आखिर तो इसे जाना, और इन सब में वो सद्गुरु जो है इस जीव की हर काम में सुरक्षा करता है, और इस जीव को एहसास होता है कि हाँ परमात्मा नर रूप में, देह रूप में मेरा सद्गुरु मेरी सुरक्षा कर रहा है। मुझे कल एक टेलीफोन आया पीलीभीत से, कल 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, आपका फोन मिलता नहीं है। मैं क्या बजता भी क्या? कहते बजता कोई उठाता नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं उठाता तो फोन दो, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एक आदमी तो मेरा सेवादार था, उसने फोन किया, कहले बाबा जी एक आदमी बड़ा उतावला हो रखा है, महाराज कृपाल सिंह से नाम ध्यान दे रखा है, 72 साल उसकी उम्र है, और आपका किसी फोन द्वारा सत्संग सुना है फेसबुक पर, और उतावला हो रखा है, उनका मुझे नाम दो, पता दो, एड्रेस दो, मैं उन्हें मिलना चाहता। खैर मैंने उन्हें कहा भाई अभी तुम बैठा हूँ फोन पर, आधा घंटा तक वो मेरे से बात कर लेंगे। अब आज की अपनी व्यथा बताई, कहने लगे अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं क्यों हो गया? कहने लगे महाराज कृपाल सिंह से मैंने नाम लिया था और अब हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने कृपाल सिंह से नाम लिया था तो आज कृपाल सिंह की याद आई है। कहने लगे नहीं, इसके बाद स्वामी दिव्यानंद के साथ जुड़े थे और वो शरीर छोड़ गए हैं, अब हम बड़े परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है कि हमने गुरु को समझा ही नहीं। 2 बातें समझाई। कहने लगे आपको कैसे मिल सकता हूँ? मैंने कहा 2 दिन ये सत्संग सुन लो और यहाँ आना चाहो तो यहाँ आके मिल लेना, नहीं तो पैसे की कमी हो, टिकट ना आती हो तो मैं वहाँ चला आऊँगा। अब मैंने ये किस भरोसे पर कह दिया? कारण क्या है? सीधे असीधे हर वक्त तो अपने सदगुरु को याद करता रहा, और किसी संत ने इतना बड़ा जीवन बिताने में 36 साल उसका साथ दिया कि गुरु तुम्हारे अंदर में है, नाम तुम्हारे अंदर में है। बार बार संत का दर्शन कर लिया, वो गुरु के दर्शन के बराबर है। तो इन तरीकों से वो परमात्मा देहधारी संत द्वारा, दर्शन द्वारा हमारे तमाम कर्मों को निर्विघ्न अपने ऊपर उठा करके जीव का बोझ हल्का रहता। वो इसलिए नहीं बोझ उठाता कि तुम मेरा नाम जपो, वो इसलिए उठाता है कि ये उठा नहीं सकता, इसके बस नहीं। इसने अपना पैंतरा बदल लिया है। अब ये चाहता है कि मेरे दुनिया के काम भी हों और मुझे गुरु का दर्शन भी हो। तो वो परमात्मा ऐसा संत का गुरु अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा तमाम जीवों को देखता है। भूल में ना रहना कि वो परमात्मा ऐसे संत सदगुरु द्वारा वो शायद पक्षपात करता है कि उसने फला गुरु से नाम लिया है, क्या वो मेरा गुरु भाई है, पथ भ्रष्ट हो गया है। ऐसा कभी नहीं सोचता। उसकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, भला ही सोचते हैं, भला ही करते हैं, और उस भले की द्वारा इन जीवों के कर्मों का बंधन वो ढीला कर देते हैं। और जो इसमें बिगड़ जाए
कि गुरु जी तो मेरा ये भी काम कर दिया, अब तो काम रहा नहीं। गुरु जी को ऐसा काम बता दो कि जो गुरु जी करने में असमर्थ हो। अब गुरु जी अभी सराह रहे थे कि इनका रास्ता अपना है, कभी कभी ये ढीला कर देते। 10 साल ढीला हो गया, दुनिया के भोग ले, दुखी हो गया, परेशान हो गया, और ऐसी व्याधि आई, त्राहे त्राहे उससे कांपने लगा। जब याद किया तो गुरु तुरंत हाजिर है, सेवा पद्धति द्वारा, प्रेम पद्धति द्वारा, दर्शन पद्धति द्वारा। तो जो लोग ऐसी मन में भावना रखे ही, जिसे हमने देखा है खुली आंखों से, हमारा प्रेम है, यही कारण है कि गुरु का सेवक लाख हो, 6 लाख हो, और रोज मिलता हो, अंतर मिलता हो, बाहर मिलता हो, हर जीव के अंदर ये भावना। अब जिंदगी में एक ही बार मिले गुरु जी को, एक ही बार जरा थोड़ी बातचीत हुई या प्रवचन सुना है, वो घर कर जाता है इस घर के अंदर, और हर वक्त वो यही सोचता है कि गुरु जी जितना प्रेम मुझसे करते हैं, इतना प्रेम वो किसी से नहीं करते। क्यों भाई? ये किसी आदमी का काम है? ये परमात्मा का काम है। परमात्मा जिन जीवों ने इस दुनिया से त्राही त्राही कर दी है, भौतिक इच्छाओं को उन्होंने पूरा कर दिया, इसलिए तो मेरे साथ जुड़े रहो। और जब भौतिकवाद में ही पड़े रहोगे तो बंधन ढीला कर देगा वो, फिर आप कष्टों के बोझ उठा नहीं सकेंगे। और फिर बाद में 10 साल 20 साल बाद आओगे, त्राहे त्राहे करोगे, अब गुरु जी को ढूंढोगे, गुरु जी देहधारी थे, देह से आलोक हो गए, वो देह छोड़ दी, अज्ञातवास में चले गए। अब कैसे जानेंगे कि जो हमारा सद्गुरु था, जो हमें मिला था, जिसकी हमें दर्शनों की प्यास रहती थी, वो कैसे मिलेगा? कहते हैं गुरु अपीयर व्हेन चेला इज रेडी। दोनों पक्ष जब तैयार हों, गुरु उसमें वास करने को तैयार हो, और शिष्य का भी अब मनसा बदल गया हो कि अब जो कहेंगे सो ही करूँगा, अच्छा कहे तो भी तैयार हूँ, अच्छा करने को सारे तैयार हैं। जब गुरु जी ने कोई बुरा करने को कहा तब वही तैयार नहीं होता है। लेकिन कहते हैं यहाँ संतों की बात को जानना अति कठिन। ऐसे प्रभु प्रेमी, ऐसे गुरु के दर्शन के प्यासे लोग उनकी बात को बहुत कम समझते। वो किसी और इरादे से कहते हैं, ये कुछ और इरादे समझते हैं। लेकिन उन्होंने उन जीवों को, जिन्हों को जीवन में जिम्मेवारी ले रखी है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब जिसकी पहले आंखें दृष्टि थी कि मेरी प्रभु दर्शन को प्यासी, जब तक उससे मिला नहीं देंगे तब तक ये भावसागर से जा नहीं सकते। स्वामी जी महाराज थे कानपुर में, बैठे थे, मौज में आए, कहने लगे रामचरण, ये परमात्मा संत सबको बना दे मगर गुरु ना किसी को बनाए। क्यों भाई? देख लिया गुरु का स्वाद, क्या क्या व्याधियां सेवकों की झेलनी पड़ती हैं उन्हें, अच्छी बातें सारी उनकी सेवकों की सुननी पड़ती। तो गुरु बनने के इच्छुक कौन होते हैं लोग? वो जो मनमुख हैं, जिनकी मन के अंदर अभी हवस है, चलो अंतर में गति हासिल नहीं हुई, अंतर में गुरु के दर्शन नहीं,
और बाहर से भी अब मुझे भय खत्म हो गया कि गुरुजी 6 महीने बाद आएंगे। और जब गुरुजी चले जाते आश्रम से और ये मायाधारी शुक्राना करते हैं, शुक्र है महाराज जी जर्मन में गए। क्यों भाई, तुम्हारी दर्शन की आँखियाँ प्यासी हैं, तुम तो कहते हैं गुरुजी जरा ओझल हो जाएं और मेरे मन में जो जो बातें आई हैं, अच्छी आई हैं बुरी है, वो सारी करके मैं देख लूँ। तो ये भ्रमित लोग, मनमुख लोग, मायापति को भगवान समझ बैठते हैं। और यही कारण है इन संतों को अपना सिंहासन तेज करना पड़ता, क्योंकि जो जिन्हें गुरु दर्शन की चाहना है, आप मिलियो गुरु आए, गुरु स्वयं वहाँ पहुँच जाता है। चाहे लाख रुपया टिकट हो, चाहे 10 लाख लगे, वो फिर हिसाब नहीं लगाता कि मैं फला आदमी को फला मुल्क में जाना है। और जब मन पैसा ही बीच में रुकावट हो तो उसके पास नाम रखा है, वो शब्द द्वारा सदैव हो करके अपने सेवक को खींच के अपने पास ले आता। तो ऐसे व्यक्ति को आप भूल करके भी कि कहते हैं मेरे गुरु को मानस मत समझे। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हुई स्वाद। तो ये साहब का कहना है, जिन लोगों ने गुरु को आदमी समझा है वो जन्म जन्म कुत्ते की योनि में जाएगा। वो परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा है, खुली आंखों से देखा है, अच्छी बात है। और वही इन आंखों से देखा है, वो जब तरसने लग जाएंगी दर्शन को और गुरु जी देह में नहीं मिलेंगे, तब पता लगता है किसको गुरु चाहिए, किसको नाम चाहिए। शांति हो जाती है। गुरु दर्शनों के प्रेमी संत अपने पास खींच लेते। किसके द्वारा? उसी प्रभु धारा के द्वारा, जिसे पहले सेवक ने ये कहा कि अखियां प्रभु दर्शन की जाती। उस धारा द्वारा ये देहधारी अपने पास खींच के ले आता है और मिलाता है। अपने दुनिया के तमाम सुखों को त्याग करके उस परमात्मा को इस नर रूप में हर वक्त अपने सेवक की कामों का, सेवक के दुखों के हरण का हर वक्त चिंतन रहता। वो ना इसे फंसाने के चक्कर में है, ना निकालने के चक्कर में। वो तो यही रहता है कि कौन सी घड़ी हो मेरा सेवक मुझे ढूंढ निकाले। और ढूंढेगा वो जिसे गुरु दर्शन को अखियां प्यासी हैं। उसमें भिन्नता नहीं है साधु और संत में और प्रभु प्राप्त योगी में। जिससे नाम लिया है सदगुरु में, वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। ये उसके अंदर खास खूबी है। मुझे एक बात याद आई। महाराज जी ने देहरादून बनाना था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था जो 24 घंटे काम कर सके। और उधर बाबा देवा सिंह जी महाराज थे, उससे नाम लिया था। अति प्रेम था देह से, हर वक्त आंखें तरसती थी। बाबा देवा सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए, लोगों के बीच में गद्दियों की भ्रांति पड़ गई। यह देख करके वो अपने घर चला गया। वही जितना बन पाए वो भक्ति करे, नाम जपे। किसी ने बताया दिल्ली से संत कृपाल सिंह आ रहे हैं। क्या लगे, हाँ चलो अपनी गद्दी में से तो हैं, चलो उन्हीं के दर्शन कर लेते हैं, सत्संग सुनेगा। अब मन सा साफ था, सत्संग सुना। अब जितने उनके मन में उठने वाली भ्रांतियां था, सारा सत्संग में जवाब दे दिया और कहा सुबह भजन पर बिठाएंगे। जिनका भजन बनता है शुक्र करें परमात्मा का, जिनका नहीं बनता वो भी बैठेंगे।
कहीं गद्दी से कहीं से नाम लिया हो। वो आदमी भी बैठा बीच में, जब बैठा ध्यान लग गया, जिस्म से सूरत छोड़ गई और आ गया चक्कर में। आगे आगे देखते क्या है, उनकी ही के गुरु जिन्होंने देह में नाम दिया था, बाबा देवा सिंह जी महाराज खड़े हैं। कहने लगे आ गए, कहने लगे हाँ, कहने लगे छोड़ दिया श्री राम, कहने लगे हाँ, अब मैं कृपाल सिंह में बात करता हूँ और तुम अगर चाहो तो इनकी सेवा में अपना जीवन बिता दो, जो कहें मुझे वो ही समझना, अपने गुरु का ही रूप समझना। और सत्संग खत्म हुआ, दर्शन हुए, शुक्राना किया। तो भाई वे गुरु थे, वो प्रभु के गुरु के दर्शनों के रसिया थे। अब तुम ही गुरु दर्शनों के रसिया है, अब दोनों प्रेमी इकट्ठे हो गए तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। महाराज ने कहा कुछ सेवा करोगे? कहने लगे हाँ महाराज, थोड़ी देर हुई, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, फिर भी आप हुक्म करो, मैं तो सेवा करने को तैयार हूँ। कहने ऐसा है, पानीपत से दिल्ली दूर नहीं है, बच्चे वही महीने में एक बार आके मिल जाएंगे और मेरे पास कुछ सेवा है, वो सेवा तुम करोगे। और वो सेवा उसे दी, उस आदमी ने वो की सेवा। और जब 5-7 साल वो सेवा पूर्ण हुई, महाराज जी ने बुलाया। कहने लगे भाई देखो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारी पत्नी भी चाहती है तुम मेरे पास आ जाओ, और तुम मेरा भी कोई करो। देहदारी का कितना फैल है लोगों को पहुंचता, वो गुमराह नहीं करता। उसे पता है कि किसी गद्दीपति के हाथ लग गया तो जो बना बनाया खेत है बिगड़ जाएगा। और अपने होते हुए महाराज जी ने उसे घर में भेज दिया। वो आदमी हमें भी मिला है, हमने देखा उसकी सेवा, उसके बदले में हम सेवा क्या करें। देखकर परमात्मा जब ऊपर के मंडलों बैठा है तो उसमें देह का भेद नहीं। जब अपने गुरु के दर्शनों की प्यास उत्तेजना उठेगी, वो बताएगा, प्रेरणा देगा, तुझे इसके पास जाना है। अब अपने ही गुरु का अगर हुक्म हमने नहीं मानना है तो फिर किसका मानना है? अब वो तो गुरु बनता नहीं। तो ऐसे में गुरु दर्शन की ही प्यासी रहें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस जन्म में होने वाले अच्छे बुरे कर्मों से वो उपराम कर देगा, मुक्त कर देगा। आप मुक्त करे संसार, वो इस दुनिया से मुक्त है, तमाम व्याधियों से उसने मुक्त किया है परमात्मा, और ये पद प्राप्त हुआ है। इसलिए उस साधु ने यही कहा कि मेरी तो गुरु दर्शनों को प्यासी। तो जिसके मन में ये जिज्ञासा रहेगी तो कौन सी घड़ी हो गुरु का दर्शन हो, इधर से चले हैं चलो गुरु का दर्शन हो, जो उधर से है तो ये समझते हैं किराया लगता है 15 रुपये। अब याद रखो, हनोज दिल्ली दूर वो सारे साधन उपलब्ध कराता है, सेवक के लिए हर साधन उपलब्ध कराता है और अपने निकट ले आता है। और जब निकट ले जाता है तो उसका जीवन में पूरा पूरा हर व्यक्ति को फैल लाभ उठाने का हक है। जो इसमें रहेंगे, जब आपके तो कहते हैं आप ना ब्याह है काहे के साथ, अगर हमारी ही शादी नहीं हुई, हमें दुनिया की शादियों के सुखों में क्या लेना। हमें ही वो गुरु नहीं मिला, हमें ही वो प्रभु प्राप्त योगी नहीं मिला जिससे हमारा प्रेम हो जाए और हम उसी के प्रेम में इस दुनिया के प्रेम को स्वाहा कर दें, भूल जाए। तो ऐसे में गुरु दर्शन ही सुलभ रास्ता है। जो करेंगे वो जीवन मुक्त पाएंगे, जीवन मुक्त ब्रह्म पाएंगे।
तो ब्रह्म के परे जीवन मुक्त हो जाएंगे और सदा आनंद में विभोर हो जाएंगे। तो जिन लोगों को मिले हैं धन्य हैं उनके भाग, और खासकर जलंधर वासियों के जिन्हें फुल टाइम वो परमात्मा ने ऐसा योगी अर्पित किया तो अर्पित परमात्मा ने है, लेकिन वो भी एहसान मानते हैं कि लोग धन्य हैं जो मेरे पास आते हैं। वो लोगों को धन्य कह चढ़ते हैं, हम गुरु को धन्य कह रहे हैं, फर्क क्या पड़ेगा उसमें। तो हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ जाएगी और दुनिया के कामों में भी हमारी वो सहायता करेगा। और मरणोपरांत जो हम डरते हैं, पता नहीं कि नरकों में जाएंगे कि स्वर्गों में जाएंगे, वो महासुरत है। महाराज जी कहा करते थे वो अपनी सूरत में लपेट करके ले जाता है इसे और जाके परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। तो ये था आज का सत्संग। ये सत्संग समाप्त है। अभी कई भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा जब हुक्म देता है ऑन दी स्पॉट देता है। बाकी लोगों को हो सकता है इसने इधर से संदेश दे दिया, उधर से संदेश दे दिया, मुझे समय पर ही संदेश आते हैं। अभी आया मैसेज परमात्मा की तरफ से कि हर सेकंड संडे को नाम दान की प्रक्रिया होगी। जो नाम दान के इच्छुक होंगे उन्हें नाम दान मिलेगा, केवल सेकंड संडे। ताकि इमरजेंसी पता नहीं चलते चलते रास्ते में क्या दे किसे नाम दे दो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया इस भूतल का जो नियम निकला है वो यही है कि हर सेकंड संडे नाम देना होगा, और जो लोग नाम दान के इच्छुक होंगे वो उसी टाइम नाम ले सकेंगे। तो अगला संडे सेकंड आना है, उसमें नामदान भी होगा, और जो लोग नामदान लेना चाहेंगे वो नामदान ले सकेंगे। सत्संग की समाप्ति है और अब एक शब्द सुनेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे।